गाय का एक झुंड जंगल में घास चरने गया। उनमें से एक गाय घास चरते चरते अपने झुंड से अलग हो गई। वो गाय जंगल में चलते चलते बहुत दूर चली गई थी। इतने में शाम होने को आई और उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ आ रहा है। वो गाय अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वो बहुत दूर चली गई। बाघ अभी भी उसका पीछा कर रहा था। उसके और बाघ के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। दौड़ते दौड़ते गाय एक तालाब के पास जा पहुंची और वो बाघ से बचने के लिए उस गहरे तालाब में चली गई। गाय का पीछा करता हुआ बाघ भी बिना सोचे विचारे उसी जलशाई में कूद गया। शुक्र है कि वो तालाब अधिक गहरा नहीं था, परंतु जंगल में होने की वजह से उसका रखरखाव करने वाला वहां पर कोई नहीं था। अंत वह कीचड़ से भरा हुआ था और गाय धीरे धीरे ही कीचड़ में धंसने लगी। बाघ भी तालाब में गाय का पीछा कर रहा था। वह भी तालाब के कीचड़ में धंसने लगा। गाय के एकदम पास पहुंच जाने पर भी वह कीचड़ में हुई फिसलन के कारण गाय को दबोचने में सफल नहीं हो पा रहा था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि दोनों ही करीब करीब गले तक कीचड़ में धंस चुके थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। एकदम गाय ने बाघ से पूछा, बाघ भैया, क्या तुम्हारा कोई मालिक या फिर कोई अपना है? बाघ ने गुर्राते हुए उत्तर दिया, मैं तो इस जंगल का राजा हूँ। मेरा कोई मालिक कैसे हो सकता है? मैं स्वयं ही अपना मालिक हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। इस पर गाय ने कहा, लेकिन बाघ भैया, तुम्हारी शक्ति का क्या फायदा? इस समय तो तुम उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। उस पर बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी और मेरी स्थिति एक जैसी है। बाघ की बात सुनने के बाद गाय ने उत्तर दिया, नहीं बाघ भैया, मेरा मालिक जब शाम को घर लौटेगा तो मुझे वहां ना पाकर वो मुझे जरूर ढूंढने निकलेगा और यहाँ आकर मुझे इस कीचड़ से निकाल कर ले जाएगा। गाय ने बड़े विश्वास पूर्वक उत्तर दिया और फिर बाघ से पूछा, लेकिन तुम्हें ढूंढने कौन आएगा? इस पर बाघ चुप रहा। वो कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर में सच में ही गाय का मालिक उसे ढूंढते हुए उस जलशाई तक पहुंच गया और उसके मालिक ने उसे कीचड़ से निकाला और फिर उसे अपने साथ ले जाने लगा। गाय का मालिक बहुत ही दयालु व्यक्ति था, परंतु बाघ को कीचड़ से निकाल अपनी जान जोखिम में कैसे डाल देता वो। इसलिए वो अपनी गाय को साथ लेकर अपने घर पर चला गया और बाघ वहीं पर डूबकर मर गया। इस कहानी में गाय सहजना का प्रतीक है और बाघ अहंकारी मन का। गाय को विश्वास था कि उसका मालिक आकर उसे जरूर बचाएगा, परंतु अहंकारी बाघ स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली मानता था। इसी घमंड में उसका अंत हो गया।